हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का जो प्री का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सी सेट का, क्योंकि आपको पता है सी सेट का पेपर बहुत ही टफ लेवल का आया है। और इसके साथ साथ डिफरेंट कोचिंग वगैरह की जो आंसर की आई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, क्या इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, प्लीज़ इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप मुझसे कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो बायो मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जो है आपकी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट सी सेट का। सी सेट का जो पेपर इस बार आया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2023 के लेवल का है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग लगभग वही है। 2-4% आप ऊपर नीचे मान सकते हो, लेकिन उसी लेवल का आप मान सकते हो जिस तरह का 2023 में पेपर देखने को मिला था। हाँ, जो जो ये और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी वो कुछ क्वेश्चन आसान थे, लेकिन जो और बहुत सारे क्वेश्चन थे 29 के आसपास कराए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, उसमें जो आंसर थे वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। आंसर जो इस बार थे मैथ में और रीजनिंग में वो बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे। इस तरह भी आपको देखने को मिला इस बार के सी सेट में, जो पहले लगभग ऐसा नहीं देखा जाता था। और ख़ास बात ये है कि चीज़ें जो वो है क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स भी हैं और इसके साथ लेंथी भी हैं। ये बात दोनों ही पेपर में लागू हो रही है, सी सेट वाले में भी और जीएस वाले में भी। और जहाँ तक जीएस की बात है, जीएस का जो पेपर इस बार हुआ है वो आपका काफ़ी लेंथी पेपर है। और हालांकि 2023 से तो जीएस का पेपर आसान आया है, लेकिन 2024 से जीएस का पेपर टफ आया है। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं ना कि कट ऑफ 90 के आसपास कर जाएगी, 92 के आसपास कर जाएगी, वो एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये वही टाइप के लोग हैं जो 2023 में सिमिलर टाइप की कट ऑफ बता रहे थे। और कट ऑफ कितनी कम गई थी आपको पता, 75 के आसपास पर कट ऑफ गई थी। तो आप सच्चाई जानते हैं। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ गिरेगी, निश्चित रूप से गिरेगी। और सी सेट ने एक बहुत बड़ा डेंजर रोल प्ले किया है, क्योंकि यूपीएससी को 15,000 एस्पिरेंट तो लेने ही पड़ेंगे प्री के लिए, और उसमें जो भी कट ऑफ आएगी उसको लागू करेंगे। और जहाँ तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने कई सारे यूपीएससी के मेंस लेके, यूपी पीसीएस के मेंस लेके इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर जो इस साल 2025 में यूपी पीसीएस की क्या कहते हैं यूपीएससी 2025 की जो कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, उसको आप अलग से देख लेना। यूआर कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ है 82, मैक्सिमम ±2, ये आप याद रख लेना। इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, इसी के आसपास कर आपकी कट ऑफ रहेगी। और हो सकता है कि थोड़ी 80 से एक आध क्वेश्चन कम भी चला जाए। अब मैं आपको बताऊंगा जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका क्या रोल है। देखो, एक बात आप समझिए कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पिछली बार क्या किया था, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक एस्पिरेंट था जिसका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने आंसर मिलाए थे, उसके बैठे थे 58। जब वो उसके एक्चुअल मार्क्स आए तो आए थे 69 या 68 के आसपास कर। तो जो उसने मुझे बताया, उसने भेजा भी था मेरे पास। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले गड़बड़ करते हैं। हालांकि 3 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, जो कुछ डिलीट हुए थे, चेंज हुए थे, अदरवाइज वो बहुत आगे भी हो जाता। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है कई बार। तो जिनके भी 75+ के आसपास का नंबर बन रहे हैं, मैं आपको बता कट ऑफ इतने के रेंज में रह सकती है। अगर आपके डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने नंबर बन रहे हैं तो उस समय उस स्थिति में आपको मेंस की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। एक बात और दिल और दिमाग में रखें कि अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इसमें पास होना चाहते हैं तो इस समय आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिर्फ मेंस की तैयारी करने के अलावा। अगर आप अभी से ही प्री पर फिर से लग जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 2-2 घंटे या 1-1 घंटे जो भी आपको जितना भी टाइम मिल पा रहा है, थोड़ा सी सेट के लिए ज़रूर निकाल लें। उसमें जो नंबर सिस्टम वगैरह है उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर कर लें और कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। पीवाईक्यू को अच्छे से देख लें सी सेट के लिए 1-1 2-2 घंटे डेली। और मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, जो आपका ऑप्शनल है उसको अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि अगले बार मेंस में 2026 में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है प्री और मेंस के बीच में। तो ये भी बात क्लियर कट हो गई है।
वो कैलेंडर हमारे सामने आ चुका है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसमें बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक मेरा फ्रेंड है, उसके 93 आ रहे हैं, किसी से उसके 86 बन रहे हैं, किसी से उसके 100 के आसपास कर बन रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। अब वो बंदा करे तो करे क्या? इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं। हाँ, 1 आध 2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो हम कह नहीं सकते। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप 75 से पास ऊपर हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से, तो आप 100% मेंस की तैयारी करें, क्योंकि रिजल्ट अभी आने वाला 20 एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। और उस समय के बाद आप मेंस की तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे। रिलैक्स होने का टाइम बिल्कुल भी इस समय नहीं है। सारी बातें मैंने आपको क्लियर कट कर दी हैं। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इंक्लूसिव स्टडी सेंटर किसी भी चीज़ की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे ज़रूर पूछें इन @राजकुमार चौधरी 1 पर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।